अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी हैप्पी, फाइन एंड सेफ एट होम. टुडे इंशाल्लाह we will do theorem 12.1.3 and 12.1.4 because in the last video we have done 1 and 2 theorems of chapter number 12. So we are going to start from the chapter number chapter number 12. The right bisectors of the sides of the triangle are concurrent. Okay, that's mean we are given with the right bisectors of the sides of the triangle. That part is given to us and we have to prove that the right bisectors of the sides of the triangle are concurrent, that they all meet at the same point. So what we are given? We are given with a triangle. हमें एक triangle given है. हमें ये भी बताया गया है कि right bisectors हैं उसकी sides के. ये भी हमें given part है. ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है कि वो जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो तीनों साइड्स के जो हैं वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, वो कॉन्करेंट है. गिवन पार्ट में सबसे पहले हमें ट्राइंगल गिवन है, तो हमने गिवन में क्या लिखा कि वी आर गिवन विद ट्राइंगल ABC. प्रूव हमने क्या करना है कि हमारे जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया एक ट्राइंगल है ABC और हमने AB साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है AB साइड का, यहाँ से यहाँ तक वो आया. फिर हमने BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस इज, और ये दोनों क्या करें एक पॉइंट पे मीट करें O पॉइंट पे. ठीक है, तो हमने प्रूव ये करना है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड AB BC, इसके ऊपर भी लाइन आती है, एंड CA आर कॉन्करेंट, कि ये कॉन्करेंट है. अच्छा, इस पर्पस के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमें सिर्फ ट्राइंगल गिवन था और हमें ये बताया गया था कि अगर राइट बाइसेक्टर्स बनाए जाएं तो वो कॉन्करेंट होंगे. तो हम क्या करेंगे, अपने गिवन ट्राइंगल के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने राइट बाइसेक्टर्स को और फिर देखेंगे कि आइदर दे आर मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ सिंगल पॉइंट और नॉट. सो हमने क्या किया, हमने AB का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया. वी हैव कंस्ट्रक्टेड द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC एंड द बोथ मीट एट पॉइंट O. देखिए, सबसे पहले हमने AB साइड, अगर मैं इसको रफ फिगर को साइड पे दोबारा ड्रॉ करूँ इस फिगर को, तो ये आपका ट्राइंगल था ABC. दिस वाज साइड A, दिस वाज साइड B एंड दिस इज साइड C. सो हमने AB साइड के ऊपर क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ऐसी लाइन जो अपनी गिवन लाइन को क्या करे, 90 के एंगल पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे. ये AB लाइन का था. फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया BC का. हमेशा जब भी आपने थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसको आपने डॉटेड लाइन से शो करना है. ठीक है, यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं O पॉइंट पे. ये हमारा है कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट. अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ज्वाइन कर देना है O को A पॉइंट के साथ, A वर्टेक्स के साथ. हमने अपने O पॉइंट को A वर्टेक्स से ज्वाइन किया और आपने इसी O पॉइंट को B वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है और इसी O पॉइंट को आपने C वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना. सो ये हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया. अच्छा, आगे अगर हम देखें तो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रूफ रीजंस की तरफ आते हैं कि जो आपका OA लाइन है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू OB. क्यों? क्योंकि आपका जो पॉइंट O था वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है. अगर वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि वो इक्विडिस्टेंट होगा एंड पॉइंट्स के साथ. तो इसका मतलब है कि O का A तक का डिस्टेंस और O का B तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तो हमने यहाँ पे कह दिया कि OA इज कॉन्ग्रेंट टू OB क्योंकि हमने फर्स्ट थ्योरम में ये पढ़ा था कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स. ठीक है, अगर OBOA के कॉन्ग्रेंट है तो फिर क्या OBOC के कॉन्ग्रेंट भी नहीं होगा, बिकॉज O पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC. सो हमने ये भी कह दिया कि OB इज कॉन्ग्रेंट टू OC, रीजन इज द सेम जैसे हमने 1 पॉइंट में रीजन दिया. अगर आपका OA लाइन कॉन्ग्रेंट है OB लाइन के एंड OB लाइन कॉन्ग्रेंट है OC लाइन के, तो क्या OA और OC कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे? तो यहाँ पे हमने कह दिया कि 1 एंड 2 से हमें पता चला कि OA और OC क्या है, कॉन्ग्रेंट है. और जो पॉइंट O है दैट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ CA. CA को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो पॉइंट O क्या करता है, वहां पे लाई करता है. ठीक है, बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC. ये तो हमें ये भी पता है कि जो आपका पॉइंट O था वो AB के बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा था और BC के भी लाई कर रहा था. इसका मतलब है ये किसमें, ये भी लाई कर रहा है, AC में भी लाई कर रहा है. सो
द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यहाँ से हमें पता चला कि वो सारे के सारे तीनों लाइंस के जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट ओ। अगर वो तीनों के तीनों एक पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं तो दैट्स मीन वो सारे क्या होंगे, दे आर कॉन्करेंट, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो लोग कमेंट में राइट कर सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थ्योरम 12.1.4। इसकी स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। वो कहते हैं कि अगर हम एक एंगल लें, उसका एक बाइसेक्टर लें, और उस बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम एक पॉइंट P लें तो उसका जो डिस्टेंस है किसके साथ, आर्म्स के साथ, वो इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक पॉइंट P, हम उसको नेम दे देते हैं P का बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एक एंगल लेते हैं, हमने एक एंगल ले लिया AOB और हमने उसका बाइसेक्टर ले लिया OM। OM इज द बाइसेक्टर, और हमने OM पे एक पॉइंट लिया है P। अब हमने ये प्रूफ करना है कि इस P का जो डिस्टेंस है इस OA आर्म के साथ और जो P का डिस्टेंस है OB आर्म के साथ वो सेम है। तो जहाँ पे ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो a point P is on OM. OM was the bisector of angle AOB. प्रूफ हमने क्या करना है, that PQ is congruent to PR. Q कौन सा पॉइंट है, R कौन सा पॉइंट है। R वो पॉइंट है जहां पे हमने P को परपेंडिकुलर लिया AO के साथ। R वो पॉइंट है जो मीट कर रहा है उस आर्म के साथ। इसी तरह Q वो पॉइंट है जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें P पॉइंट से OB आर्म तक तो Q वो पॉइंट होगा जहां पे वो टच कर रहा है। ठीक है, आर्म के साथ। सो हमने ये प्रूफ करना है कि PQ का PR के साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OA के साथ, और OB के साथ वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है PR को, दैट इज परपेंडिकुलर टू OA, और इसी तरह PQ को ड्रॉ किया है, दैट इज परपेंडिकुलर टू OB। अगर हम देखें तो क्या हमारे पास दो ट्राइंगल्स नहीं आ गए, दिस इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड दिस इज ट्राइंगल सेकंड। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। दिस इज द साइन ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस, ये ट्राइंगल का साइन है POQ ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे POR के साथ। ठीक है, कोरेस्पॉन्डेंस चेक करने का मतलब होता है कि वी आर कंपेयरिंग द साइड्स विद साइड्स एंड एंगल्स विद एंगल्स। अच्छा, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो क्या OP साइड सेम नहीं है दोनों की, दैट इज अ कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। तो ऑब्वियसली अगर वो कॉमन है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हमने कह दिया कि वो कॉमन है। नेक्स्ट है PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू PRO। PQO ये आपका एंगल है जो कि हमने 90 का खुद कंस्ट्रक्ट किया था। इसी तरह PRO वो एंगल है जो 90 का हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, और हमने इसके सामने रीजन भी दे दिया है कि ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू POR। ये वाला ट्राइंगल तो आपके पहले ही गिवन था आपको कि ये बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर का मतलब था उसने गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसका मतलब है दोनों पार्ट्स इक्वल है, तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था। अगर देखा जाए तो क्या हमने पहले साइड, दो ट्राइंगल्स की एक साइड को कंपेयर किया था, फिर हमने दोनों ट्राइंगल्स के एक एंगल को, फिर हमने उसके नेक्स्ट एंगल को क्या किया, कंपेयर किया। तो हमारा जो SAA पोस्टुलेट कहता है कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स हों और अगर हम उन दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हो तो अगर उन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका मतलब है दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उसके सामने हमने उसका क्या दे दिया, पोस्टुलेट भी दे दिया। सो हेंस क्या है कि आपका जो PQ है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। क्यों, क्योंकि अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो यहाँ पे PQ साइड क्या होगी, इसके PR की इक्वल होगी, और यही हमने प्रूफ करना था। सिंपल। Thank you for watching the video, और अगर कोई भी confusion है then you can ask me at any time, you can message me, you can write in the comment box. All of you take care, have a very good day. Allah Hafiz.